आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अपने मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला के साथ मेरे साथ हैं इस वक्त ऑल इंडिया पीस पार्टी के चेयरमैन, जो कि जम्मू रियासी सीट से एमपी के उम्मीदवार हैं और मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। एक मुलाकात इनके साथ हमारी पहले हो चुकी है। हमने उस इंटरव्यू में क्या कुछ आपसे पूछा वो आप लोगों ने सुना, इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप लोगों ने सुना। आज इनसे बिलखुसूस जम्मू के मुद्दों पे बात करेंगे और जम्मू के लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उन पे बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कल ये वजूद में आते हैं तो क्या जम्मू के मुद्दों पे बात होगी, क्या जम्मू के लोगों की बात होगी, क्या जम्मू के लोगों के मसले हल होंगे। सर वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहता हूँ कि आप एमपी उम्मीदवार हैं और आपकी तरह और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त इलेक्शन मैदान में हैं, लेकिन जब ये लीडर लोग इलेक्शन जीत जाते हैं ना उसके बाद लोगों की बात नहीं करते। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि आप जब इलेक्शन में आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर जो है, सबसे पहले मुझे बताइए किन मुद्दों को लेकर आप जो है इलेक्शन में आए हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि आपके प्राइम टीवी का मैं यहाँ पे शुक्रिया करता हूँ। दूसरा यह कि सबसे हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी जो है। लाखों हमारे नौजवान जो हैं भटक रहे हैं, इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे। दूसरा सबसे अहम मुद्दा हमारे POJK के 47 के रिफ्यूजी जो हैं, 70 साल से उनको इंसाफ नहीं मिला। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, ना कांग्रेस ने इंसाफ दिया ना BJP ने दिया। और जो है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसमें हमारे ज़्यादातर गाड़ियाँ जो रिफ्यूजियों की थी, वो आज डूब चुका है। अगर उसको इंडस्ट्री का दर्जा होता, अगर एक ट्रक 20 लाख का मिलता तो वो 12 लाख में मिलना था। बहुत बड़ी सुविधा मिली थी। इंडस्ट्री वाले तो अरबों करोड़ों खा के चले गए, इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी, कहाँ चल रही इंडस्ट्रियाँ। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया होता तो हमारे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। और जम्मू में टूरिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। कश्मीर में तो डेवलप करते हैं, जम्मू में अभी तक किसी ने बात नहीं की कि हम टूरिज्म को जम्मू में डेवलप करते कि हमारे नौजवानों को लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता। अगर टूरिज्म होता, यहाँ पे डेवलप होता तो अभी सर माता वैष्णो देवी जी है, उन्हीं का है। बाकी कहाँ पे बताइए ना मुझे, कोई डेवलपमेंट नहीं टूरिज्म की। हमारे कठुआ में टूरिज्म डेवलप हो सकता था, भद्रवाह में हो सकता था, बहुत इलाके थे जम्मू कश्मीर में, कुछ में हो सकता था, किसी ने सुध नहीं ली। सर जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम आए रोज सुनते हैं कि लोगों की जो गर्दोरियां हैं वो काटी गई हैं और लगातार जो ये सिलसिला है ये सरकार की ओर से जारी है। क्या उन मुद्दों पर भी जो है आप लोग बात करेंगे? जैसा कि हमने सुना कि आरएसपुरा में जो किसान हैं वो धरना लगा के बैठे हुए हैं, और क्या इस तरीके के मुद्दे भी जो हैं आपके चुनावी मंशूर में जो है वो रहेंगे? देखिए, आज वहाँ पे जो धरना हमारे किसान भाई लगा रहे थे, मैं वहाँ गया था, मैं भी धरने में बैठा था, आधा घंटा बैठ के आया। और मुझे दुख लगता है ये कहते हुए, आज़ादी से पहले की उनकी गुजोरी चल रही हैं, महाराजा के टाइम की उनके पास पट्टे थे और उनको सरकारी ज़मीन कर दी गई। LP6 जो उनका था उसको काट दिया गया, इंतकाल काट के वो सरकार कर दी गई। एक बेचारा वो हमारा किसान जो है वो उसको नोटिस गया, उसकी हार्ट अटैक से मौत होगी। वहाँ 54 दिन से लोग बैठे हैं। इतनी बेदर्द सरकार है, हमें हैरानगी आती है। ये मोदी जी बोलते हैं हम लोगों की सरकार है, सबकी सरकार है। कैसे लोगों को आप बर्बाद कर सकते हो? कैसे लोगों की ज़मीनें छीन सकते हो? जो 70 साल से जिनका कब्जा, जो किसान जो है 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल जिसके उनकी रोजी रोटी चलती है। हैरानगी लगती है मुझे। सबसे बड़ा मुद्दा ये, बहुत बड़ा मुद्दा हमारा जम्मू कश्मीर में। कितनी दुकानें तोड़ दी, कितनी बर्बादी होगी। कौन BJP को वोट डालेगा? किसी ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस वाले तो ऐसे भी खूनी पंजा, हमारे सिखों के दंगे में हज़ारों लोग मारे गए, वहाँ किसी ने इंसाफ नहीं दिया। ये दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां, ये लोगों के हित में काम नहीं करती, ये अपने हित में काम करती हैं। हम किसानों का मुद्दा उठाएंगे, सरकार से कहेंगे 26 के बाद जब भी हम फ्री होंगे LG साहब से मिलेंगे, कहेंगे कि क्यों लोगों का सत्यानाश करते हो भाई, गरीबों का क्यों ज़मीनें छीनते हो? उनकी कमी है सरकारों को, ज़मीनों को सरकारें ज़मीनें देती हैं, गरीबों को ये छीनते हैं। किस लिए? क्या बाहर के लोगों को ज़मीनें दोगे? वो ये इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, ताकत से उठाएंगे। सर जम्मू कश्मीर में आपकी जो जमात है, आपकी जो पार्टी है, वो कितनी सीटों पे जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है? देखिए, आज तो हम यहाँ से खड़े हैं, 1 सीट हम कश्मीर से लड़ेंगे, 2 सीटें हमें गुरदासपुर से, अमृतसर से, 2 पंजाब से लड़ रहे हैं। हमारी 4 अभी इन दोनों जो इलाकों में, दोनों स्टेटों में 4 सीटों में लड़ रहे हैं। एक तो जम्मू से मैं खुद खड़ा हूँ, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है और ये सीट हमने जीतनी है। हमारा मुकाबला BJP से है, कांग्रेस को किसी खाते में नहीं आज।
लेकिन लगता है कि जो 10 साल में कांग्रेस की बीजेपी की कारकर्दगी है, जो जुगल किशोर जी की कारकर्दगी है, मुझे लगता नहीं कोई उसको वोट डालेगा। लोगों से क्या अपील जो है वो करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील है कि हमारा समुद्री जहाज शिप निशान है, तरक्की का, खुशहाली का प्रतीक है, बड़ा निशान है। उसमें हज़ारों लाखों लोग आते हैं। इसमें टेम्पू या ट्रक नहीं है, हमारा निशान बड़ा निशान है। और हाथ का खूनी पंजा नहीं है, और कमल जो है जिसके खुशबू नहीं है वो नहीं है। ये तरक्की का, खुशहाली का निशान है। सभी इसको वोट डालें और अपना भविष्य बनाएं। मैं लोगों को निराश नहीं करूंगा। जो मुद्दे हमने उठाए हैं उस पर पूरी तरह से उतरेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे। सर, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं ना, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद लीडरों के 5 साल के लिए लोगों को चेहरे नहीं दिखते। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि आपकी जमात का ये सिलसिला तो नहीं रहेगा। इस बार हम आपको कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट अटेंटेशन है, आप इस पार्टी के बैनर तले पहली इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के बीच में दिखेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि मैं 20 साल इंडस्ट्री का चेयरमैन रहा। कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगा के देखे कि कभी किसी से कमीशन खाई हो। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ था। मैंने कम से कम 4000 करोड़ के काम कराए। कोई डीसी एसपी कोई भी बोल दे क्या क्या हमने कभी करप्शन किया, किसी से 1 रुपये का भी किया। अपने दम पे अभी हमने पार्टी बनाई है और इसको आगे बढ़ाएंगे। लोगों से अपील करते हैं कि सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ईमानदारी से लोगों का साथ देंगे और लोगों के हित में काम करेंगे। चलिए जी, शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया पीस पार्टी के चेयरमैन सरदार सुरिंदर सिंह जी, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि वो जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री जो असम्बली हल्का है वहाँ से चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।